कैसे हो सर? ठीक है मुना। हेमराज कुमावत, क्लास ऑन करो सर। कर दी। क्लास चल रही है क्या? बताओ बीन। करें? हैं? दिखेगी। सही को नहीं। ये बोर्ड अच्छा नहीं है। मैक्स अब गए बोर्ड तो अच्छा। हम्म। लेना पड़ोगा। ठीक है। प्रजामंडल में दो तीन तरीके से प्रश्न आएगा। एक तो आएगा प्रजामंडल और उसका संस्थापक। अमूमन तो यहां से पूछ लेता हूं जब उसे एकदम ऊपरी पूछना है कि ठीक ठाक है, जयपुर की किसने की, जोधपुर की किसने की, सिरोही की किसने की, सीधा सीधा। फिर वो थोड़ा सा अगर और डीपली जाता है तो फिर क्या पूछ लेगा? सन पूछ लेगा कि भी इस प्रजामंडल, क्योंकि प्रजामंडल लगभग नॉर्मल नॉर्मल देखें सही 15-16 हो जाएंगे। अब 16 के संस्थापक और 16 के सन, तो बनाने वाला ये समझता है कि यहीं अटक जाएगा बच्चा। क्योंकि संस्था, जैसे जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, तो नीचे जो चार ऑप्शन होंगे वो होंगे तो संस्थापकों की। ये तो है नहीं कि संस्थापकों के नहीं होंगे, वो तो वहां कंफ्यूज। सन के अंदर फिर अगर वो और डीपली जाता है तो कोई अंदर की कोई चीज पूछ लेगा कि कृष्णा दिवस कहां मनाया गया, आजाद मोर्चे की स्थापना कहां हुई, यानी अंदर से कोई, या फिर दो तीन नाम दे देगा कि इनका संबंध किस प्रजामंडल से है। और डीपली जाए तो है ये, लगभग यहां तक अटक जाता है। अब वो जो डीप, अब आओगी आवाज मुना। अरे आवाज अब आओगी। इतनी देर तो गायब ही को नहीं है यार, जितनी देर तो बोले। तो सबसे पहले तो हम प्रजामंडल के संस्थापक देख लेते हैं। सूत्र है, सीधा सा याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं याद हुए तो रट्टा मार ली। अपने पास ही तो जो चीज हमारे समझ में नहीं आती वो हम रट लेते हैं, और जो फोटो डाउनलोड नहीं होती उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो मारनो रट्टो है, जो थार मन में मार ले। क्योंकि रट्टा मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीधे थे रट्टो का फिर कंफ्यूज हो जाएगी एग्जाम में, जब वो पूछेगा तो फिर कंफ्यूज है ये कौन सो है कौन सो है। तो वो फेमस सा सूत्र है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। क्या है बताओ? अरे वाह। चुप। तुप। छोरा बताओगा? बताओ 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 बताओ। किंगी को नहीं याद? अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। एकदम सोरो से शहर बीकानेर ने जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोड़ो काकी की बाबू को मार दी। के लफड़ो एडो हो गया था ना। हाँ, चलो देखो, शोर शोट है, सीधा सा है, और भी बहुत बाकी है अभी। एक बार, सह का मतलब है सापुरा, रे का मतलब रमेश चंद्र ओझा। ठीक है। अब रैम रमेश चंद्र तो देखो ध्यान में रखना पड़ो, और दूसरी बात एग्जामिनर को नहीं पता है कि इसने कोई ट्रिक बना रखा है। ये नहीं है कि वो रे से चार नाम देगा, नहीं देगा, वो किसी और प्रजामंडल के संस्थापक का ही नाम देगा। ठीक है। बीकानेर में मेघराव। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक मेघराव। जे का मतलब जैसलमेर कौन है? मीठालाल। जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक मीठालाल।
काकी, काकी, काकी को उल्टा पढ़ना है। की का मतलब किशनगढ़ और का मतलब कांतिलाल। रह जैसी याद। मामन भी उल्टो। मैं का मतलब मेवाड़, मां का मतलब माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, इसको भी उल्टा। डू का मतलब डूंगरपुर, पुणे भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल। ठीक है, काकी दोनों रहने दिया, एक काकी गणी है। बाबू बांसवाड़ा, पुणे भूपेंद्र नाथ। दोबारा बोलूं या एक में काम चाल जाओ? दोबारा बताऊं या एक में चाल जाओ? रट ले नहीं चलत, रट लेना। या बोलूं दोबारा? कौन बोलूं? अरे नॉर्मल है यार, की थे आप। अब देखो और भी बहुत बच गए, अभी आए कौन? और कौन बचा है? जब कब बचा है, कौन, जब कब, बाकी गरिजाई बुक में पढ़ लियो। कौन, जब कब, फिर भी बच रहे, बता रहा, किताब में देख लियो बुक। को का मतलब कोटा का नैनूराम। जय का मतलब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई। एक बार तो कपूरचंद पाटनी ने की, एक बार जमुनालाल, बूंदी, पुणे, कांतिलाल। अब भी और बच रहे, अब भी बच रहे और फिर कौन सा बच गया गुरसी? देखो तो। जैसे सिरोई, कुछ नहीं, सिरोई का गोकुल भाई बट सबको पता है, टेंशन लेने की इसमें जरूरत है ही नहीं। यही ध्यान मेरे जो सिरोई गोकुल। यहां है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। है ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, क्रम यही है इनका। पहले अलवर है, ऐसे ही याद किए होंगे आपने भी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यही याद करे डाओ क्या? ऊपर से शुरू करना है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अंगा, अंगो भी एक सूत्र सीधो लिखो। हरि, किशन ने ज्वाला, कौन सी माता है? ज्वाला माता है। ज्वाला क्या किया? तिलक। अगर मेरा ट्रिक पसंद नहीं आ रही है तो रट लियो सीधो फोन। अलवर प्रजामंडल का संस्थापक हरि नारायण शर्मा, किशन लाल, ज्वाला प्रसाद और तिलोकचंद, तिलोकचंद, तिलक, तिलोकचंद। रजैसी याद, रजैसी ये पक्का? दोबारा बताने की जरूरत को नहीं, या है? कौन नहीं थे को कोनी, कोनी जिनको है वो रट ले, वो रट्टा मारे। अब चलते हैं सन, सन भी याद कर ले। ये ट्रिक है, 2-3 बार आप रिपीट करोगे याद हो जाएंगे, इतनों को टफ हारी बात को नहीं आऊंगा। ठीक है, अब देखना है हमें सन को। देखें, देखा, चल देखो। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर। कब? 31। यही तो है जयपुर। यहां क्या है? जोधपुर। यहां क्या है? यहां क्या है? ये है ही अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। करौली सीऊ है, क्यों है? क्यों होती होगी सही? सीऊ तो नहीं होना चाहिए। क्यों है करौली? के आर ओ एल आई, क्यों है को ये ना करे। मान ली को नहीं मन इंग्लिश, पर फिर भी ये ना करो। हाँ, नीचे वाले बाद में देखें। ठीक है, यहां है एक बूंदी, एक बार ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931। ठीक है, और उसी समय ही बूंदी वाले की हुई 31। इन दोनों की साथ भी।
राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है, 1931 1931। फिर नक्शा बना के 2-3 बार आप लिखोगे 31, 34, 36, 45, 2-3 बार लिखोगे आराम से याद हो जाए। 31, 34, 36, 45 नक्शो बनाओ। हो गयो। यहां लिखो जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। सर क्या बनाए तो थाना बनाना अभी नाम तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद तो ये थोड़ी है कि बताएगा इतनी को एक बार करना, प्रैक्टिस चाहिए आपको। फिर 1931 वापस बूंदी 31, 31, 31, फिर लिखो 34, 36, 45, कोई फर्क नहीं पड़े, 5-10 बार लिखोगे, बार बार अभ्यास हो जाएगा। 31, 34, 36, 45। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की गोनी सारांगे ठोक दे 38, क्योंकि लगभग प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 38। धौलपुर है तो साइड में निकला हुआ, वैसे तो 36 है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली में 38 है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोनों, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर कर सबको 38 ठोक दो है। 31, 34, 36, 45 हो गयो। इधर वाले सबको 38 कर दो। यहां है सिरोही, उसकी भी 38 ही है, सॉरी उदयपुर, उदयपुर की भी 38 ही है। उदयपुर के जस्ट ऊपर सिरोही है, एक बढ़ा दो 39, 39 है, ठीक है। 31, 34, 36, 45 सारे इधर 38, 38 में सिरोही के, सिरोही सॉरी उदयपुर के जस्ट ऊपर सिरोही है, 38, 39। यहां लास्ट कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के इधर डूंगरपुर, इधर प्रतापगढ़ और इधर झालावाड़ है। लास्ट प्रजामंडल झालावाड़ है। हाँ, इधर से शुरू करना है। 44, 45, पै से प्रतापगढ़, फिर 45, लास्ट प्रजामंडल 46। अगर वो नहीं समझाते यहां भी कर सको, 43, 44, 45, 46, क्यों? क्योंकि इसकी 43 भी सही है। आ लो ओ करेगा कंफ्यूज। 44, 45, 45, 46, पैसे प्रतापगढ़, पैसे 45, लास्ट प्रजामंडल झालावाड़ 46, ये याद रहे जैसी है। 44, 45, 45, 46 सब गोल हो गयो, रट ले ही तो। है एक दो नाम करना है, झालावाड़ का मांगीलाल था, एक दो याद करना है, बाकी लगभग ट्रिक में आ गए है। क्यों यो को नहीं है समझ में? बारिश होएगी, चलो बैग लेके न जाएं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बारिश के बाद हो गए, याद हो गए, ठीक। दोबारा तारीख एक बार रिपीट मारो, कितना है? 31, 34, 36, 45, 38, ठीक है। ये भी कितना है? 31, 38, 39, 44, 45, 45। बस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट।
कुछ प्रजामंडलों की स्थापना वहां न होके बाहर हुई, मतलब उस जगह पे प्रतिबंध था, राजा का ज्यादा प्रतिबंध था। सिरोई, सिरोई को किसमें मिलाया गया था? तो सिरोई प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? रैजैसी। इधर धौलपुर के नजदीक है रेवाड़ी, कहां हुई? इधर जैसलमेर की कहां हुई? जोधपुर। याद है जैसलमेर की? बीकानेर की एक याद करनी है, कलकत्ता। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता। ठीक है, ठीक है कि है? लिखो। गोविंद चौधरी क्या हुआ रे? हेडिंग डालो प्रजामंडल। याद हो गया तो रट्टा मारियो लड़ी। हेडिंग डालो प्रजामंडल। 1938, 1938 38 है। 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और इसी अधिवेशन में प्रजामंडल प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में प्रजामंडल प्रस्ताव पारित हुआ। हेडिंग डालो नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसशिप। नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑपरेशन, चैम्बर ऑफ प्रिंसशिप। चैम्बर ऑफ प्रिंसशिप स्थापना 1920-21, स्थापना 1920-21, 20-21। इसका अध्यक्ष वायसराय होता था, वायसराय होता था। इसका प्रथम अध्यक्ष गंगा सिंह, अंतिम हमीदुल्ला। गंगा सिंह, अंतिम हमीदुल्ला। हमीदुल्ला है आदो में पुरोमीदुल्ला। लिखो राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। 1918 दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापना हुई। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापना हुई। मुख्यालय कानपुर,
मुख्यालय कानपुर। इसका मुख्यालय कानपुर में बनाया गया। राजस्थान में मुख्यालय अजमेर। इसका दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ। राजस्थान में मुख्यालय अजमेर। इसका दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ। अमृतसर। तीसरा 1920 बजाज जी की अध्यक्षता में अजमेर हुआ। बजाज जी की अध्यक्षता में अजमेर हुआ। पॉलिटिकल की मोनोपुनिया सोमवार को होगी। देखो, संस्थापक राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक। लिखना रफ में ही है। क्यों? जिंदगी रफ हो जाई थारी, देखियो थे हैं। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ने से है। रफ में लिख रखा है, कोई नोट से लेना देना नहीं आपका, ना आपका पढ़ाई से कोई लेना देना है, ना खराब हो, क्योंकि जिंदगी लंबी को नहीं है, 60 ही है। 100 साल जियो और तो कोई बात को नहीं। क्यों लिख रहे आगे आप? अच्छा, कोरोना में पास हो गया एडा है, अब जीता भी है। पढ़े के डांग आ तो लगभग तो कोरोना प्रोडक्ट बैठे है। बेरे गुणवान क्या कोई कोरोना प्रोडक्ट 12वीं कोरोना में करके एडा है, 4th ग्रेड में आ रही है, लिखनो वन की आवे को नहीं, लिखना तक नहीं आता है। अरे सारा डाटो मार मार के सगड़ा फार्म भरेडो है, 4th ग्रेड था नहीं बेरो थे। देखो 4th ग्रेड है, 50,000 है, यही लाग जाओ। लिखो उद्देश्य। उद्देश्य जनता को राष्ट्रीय गतिविधि से जोड़ना, किसानों की समस्या कांग्रेस के सामने रखना। जनता को राष्ट्रीय गतिविधि से जोड़ना व किसानों की समस्या कांग्रेस के सामने रखना। अगलो लिखो राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र। 1919 वर्धा महाराष्ट्र। संस्थापक वर्धा महाराष्ट्र। संस्थापक अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ। विजय सिंह पथिक। हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर। उन्नीस 1920 में कोरोना प्रोडक्ट। तो अब जो तैयारी करे उनमें लगभग लिखना ही नहीं आता, सच्चाई है, उनको लिखना तक नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा उनको। तो नहीं किया तो बे उम्मीद लगा रखी है नौकरी की, किया गरगा लगा रखी है। अभी 1000 बार कह दिया रजिस्टर डाल लियो, 4 रफ में मत लिखो मत लिखो। तो जी मुझे एक फायदा बता दो, एक स्टूडेंट खड़ा होकर रफ में लिखने का, मैं कभी नहीं बोलूंगा या तो मैं मूर्ख हूं या आप मूर्ख हो, दोनों में से एक है। तो आप सिद्ध करो कि आप मूर्ख नहीं हो,
इसलिए लिख रहे हो। एक फायदा बता दो कि ये फायदा है हमारी, कोई फायदा नहीं है ना। तो आपकी नोट्स बन पाएंगे, रोज रोज कोचिंग करो आगे जी, सारी जिंदगी कोचिंग में काटो आगे, हमेशा तो कोचिंग नहीं करोगे ना। तो फिर ढंगो हिस्ट्री और रजिस्टर डाल के लिख लियो, जिया तिया करके, जिसी थारी राइटिंग गंदी है तो लिख लो, आपको पढ़ना है। नहीं मैं घरे जाके पढ़ना, किसी पढ़ो बेरो को नहीं था, डोड़ू बेरो पढ़े थे, पढ़ो कौन पढ़ो। इससे अच्छा यही लिख लो, जब मूड हो कम से कम एक जगह तो मिल जाएगा कि कभी तो मूड बन ही सके आदमी को, कभी बन सकता है। जैसे भयंकर दारू पीने वाला का भी मूड बनता है आज नहीं पिएंगे, वैसे हो सकता है कभी न पढ़ते पढ़ते एक दिन मूड बन जाएगी आज पढ़ेंगे, तब क्या करोगे? क्योंकि सेपरेट तो लिख नहीं रखे। तो कईड़ो मानो मान जाओ नहीं, जिंदगी बहुत दोहरी है भैया। अभी नहीं 5 साल बाद देखना, जब रिश्तेदारों में बैठोगे ना अपने आप में हीन भावना महसूस होगी आपको। क्यों? क्योंकि उन्हीं रिश्तेदारों में 2 ऐसे होंगे जो या तो नौकरी लगे होंगे या उन्होंने पैसे कमा रखे हैं। किसी शादी विवाह में गए तो वहां हीन भावना महसूस होगी आपको। लास्ट में वो फ्रस्ट्रेशन निकालोगे अपने बच्चों पे, अपनी औरतों पे, या तो लुगावड़ीन कुटोगा या टाबरान कुटोगा। वो एक फ्रस्ट्रेशन है जो आप परिवार के अलावा कहीं नहीं निकाल सकते। जो कहीं सक्सेस नहीं, वो सबसे ज्यादा परिवार में लड़ाई करता है, वो परिवार में सबसे ज्यादा लड़ाई करता है, कभी देख लेना आप चाहिए। और जो बाहर उलझा है, जो सेटल है, वो परिवार के साथ कभी लड़ाई नहीं करता है, बड़ा अच्छा बैलेंसिंग रखता है वो। तो फर्स्ट 5 साल की बात है, ज्यादा नहीं है। कोई नहीं पूछेगा इंस्टाग्राम पे कितनी गर्लफ्रेंड है, 5 साल बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई महत्व नहीं है इस चीज का 5 साल। क्यों? जो चीज आज तुम दिखा रहे हो ना, बता रहे हो, मैं मिल के आई थी ये वो और मेरे को चॉकलेट खिलाई, 5 साल बाद इसी चीज को छुपाओगे तुम, क्योंकि ये बताने वाली कोई चीज ही नहीं है। थोड़ी सी अगर आप समझदार हो जीवन में, तो आप इस चीज को अगर किसी ने सरेआम देख लिया नहीं तो भी नट जाओगा कि मैं हो ही को नहीं यार। इसका मतलब आप समझदार हो चुके हो, आप मेच्योर हो चुके हो, और एक्साइटेड हो कि आप अपनी सहेली को और अपने दोस्तों को बता रहे हो मेच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं आपके अंदर। यानी आप उम्र से पहले इस काम में कूद पड़े हो। की बताओ जी, बताइए मेडल ले आओगे राष्ट्रपति को? बंदर है जब मन करे गैल कर लियो, जब मन हो आपका। की बताना रही बात ही लगे कि मैं दुनिया में कोई महान काम कर दियो, तो बताओ शुरू में के महान काम हो? कहा भैंस भाई यही करे, प्रकृति ने तुम्हें दी है ये चीज, इसमें कौन सा मन? बॉयफ्रेंड बनाना भी अपने आप की उपलब्धि मानती है। क्या उपलब्धि है बताइए? फिर क्या उपलब्धि है आपकी उम्र में, आपके अंदर आ गए 14 साल में आपके अंदर ये आ गए भाई, ठीक है जैसा है। लेकिन इसमें क्या इतराना यार? इतराना है नौकरी लाग के इतरा होना कि 2 नौकरी छोड़ेड़ी है, मैं दो बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, के मान काम कर दियो। और को नहीं, एक दूसरी ने कह रही है कि भाई तेरे भी गर्लफ्रेंड बना के दी, बॉयफ्रेंड बना के दूंगे, नौकरी लगा दे बिन, 4 किताब ले आदे डंगी बिन, पढ़ ले बा। मतलब समाज सेवी का तन्ना भी चाहिए कि वो मेरा बॉयफ्रेंड को फ्रेंड है, कल बात कर ले, डंगो कोर्स दिरा दे दूरी ना सुभाष जी यार। अगर आप इश्क में पढ़ के ये सोचते हो ना कि बस प्यार में ही करिए और कोई कौन करिए, तो आप मूर्ख हो। आपको लगता है कि सिर्फ मैं समझदार हूं, सारी दुनिया पागल है, तो आप मूर्ख हो। आपको लगता है कि बस प्यार के बारे में मेरे कोई नॉलेज है, बाकी सब बावड़ी गौन है, तो आप मूर्ख हो। आज आप कुछ, जिस दिन आप लगोगे ना थानेदार, उस दिन प्यार का कोई मामला है, क्या रही है क्या, चलो चिपवान, आपकी कोई रहम नहीं हो, क्यों? आपके लिए एक चीज बड़ी कॉमन, क्या है ये? है बावड़पणों करे दोनों, बाजिया है, मूर्ख है दोनों, और आप लगाओगे केस उनको, ठोकोगा लोगों बे न्यारा। क्यों? क्योंकि बांग कांड थे और परेशान हो, बांगर का परेशान होया, तो कुट्टा भी नहीं करोगा बा लोगों, आपको कोई रहम नहीं होगी उनके प्रति। क्यों? क्योंकि आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत ऊपर जा चुका होगा उस समय। समझ रहे हो तुम्हें क्या कह रही हूं? क्या समझो? मेरे वाला तो डिफरेंट है, डिफरेंट है, हाँ बावड़ा हूं, क्या डिफरेंट है? या देखो शुरुआंगो क्या डिफरेंट है, बावड़ा का, ठीक है पढ़ लियो। 5 साल बाद आप चीज को कोई महत्व करनी करो यार, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये नहीं कि आपका पूरा जीवन आप उसी में लगा रहे हो।
आप अपना पूरा दिन उसी में लगा रहे तो आप मूर्ख हो। लड़की सिर्फ लड़के से पूरे दिन अटैच, सिर्फ संपर्क में, इसलिए प्रेम नहीं, वो इसलिए रहना चाहती है कि वो गट्ठे जा रही है, वो कोई और छोरी कन तो कौन जा रही है नहीं, ये चेक करने के लिए संपर्क में रह रही है। और इससे आपका जीवन तबाह हो रहा है, उसका जीवन भी तबाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा दिन गया इस चीज में ध्यान रखे। क्या ध्यान रखे? बस ये सोचो कि 1-2 साल के लिए रिचार्ज है, स्थायी रिचार्ज तो घरवाले लाके देंगे। ये तो कब्जा कर रखा है, आपने भी किसी दूसरे के प्लॉट पे कब्जा कर रखा है। जितने दिन कब्जा है उतने दिन ठीक है, और जिस दिन मालिक आएगा पट्टो लेके, सोजना सागे ले आओगो, गाड़ी पाओगो, पट्टो ले आओगो, उस दिन आपका कब्जा हट गया। तो किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो जीवन में। बाप अपने बेटे से उम्मीद रखता है कि बड़ा हो कि मेरी सेवा करेगा, इसलिए दुनिया का हर बाप दुखी होकर मरता है। क्यों? नहीं करेगा तो उम्मीद ही क्यों रखते हो भाई उससे? तो उम्मीद के कारण ही दुखी हो आप। आप उम्मीद लगा ली इंग सग मेरो ब्याह हुए को, आपने क्यों लगाई रही उम्मीद? जब होना ही नहीं है आप दुखी हो गए। आप बस ये सोचो कि 1-2 साल जितने साल है ठीक है, फिर तू तेरा रास्ता वेगी, मैं तुम्हारा रास्ता हूं। आप उम्मीद अपने आप से लगाओ कि मैं नौकरी लगूंगा, ये उम्मीद आपने अपने आप से लगाई है। आप ये लगाते हो कि सुभाष जी नौकरी लगाओगा तो दुख होगा आपको, मैं नहीं लगा सकता। आप नौकरी आप ही लगोगे। लेकिन हमने सारी उम्मीदें कर रखी है दूसरों से। कोई बाप उम्मीद कर रखी है, कोई बेटों कर रखी है, कोई पत्नियों कर रखी है, कोई प्रेमिकाओं कर रखी है। उन सब को एक दिन दुख ही होगा। समझ रहे तू? क्या समझो? अरे कर लेना यार, बहुत उम्र पड़ी है, कर लेना आधे, लेकिन जीवन तबाह ना करो। कम से कम दुख तो नहीं, ढंगू रजिस्ट्री हम लिख ले करो। अगर मन कोई काल रफ रजिस्टर दिखे नहीं तो मैं क्लासू निकालती हूं, या फिर मुझे एक फायदा बता के चले जाना कि रफ रजिस्टर मैं आपको मना नहीं करूंगा। एक फायदा बता के चले जाना कि रफ रजिस्टर। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में आपके गुरुजी ने कह दिया कि अब लिखो, और घर जाके लिखोगे तो याद होगा, रट्टा याद होगा, लिख क्या याद हो। महाराज का टाइपराइटर यानी IAS महाराज या RS तो पक्का, क्योंकि वैसे नोट्स लिख दिया वहां, तो लिखना याद को नहीं, वह रट्टा याद वेगो न रट लियो। तो फेर में लिखा करो, सही तरीके से रजिस्टर डाल लियो थारे ने, तो कम से कम कोई और गत काम आ। रफ एक हिस्ट्री आ गई, फिर मैथ आ गई, फिर रीजनिंग आ गई, थारी जिंदगी रफ हो जाएगी अगर रफ में लिख रहे हो तो। समझ रहे हो तुम? चलो काल करूं बात थारो। हाँ, आज की सत्संग बढ़िया लगी। चलो आज के आनंद की जय हो। है फिर कभी।